हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बस हमको इतना दिया गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया गया है। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, पहले ऑप्शन में करा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो u बिलोंग्स Q3 सच दैट Q ऑफ u इक्वल टू 0। दूसरे में R3 कर दिया, तीसरे में स्टूडेंट C3 कर दिया। तो स्टूडेंट, पहले A B C तीनों के सॉल्व करने का रूल एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना, ये पूछना ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर ढूंढना है जो Q3 से बिलोंग करे या R3 से बिलोंग करे या C3 से बिलोंग करे, जिसके लिए Q ऑफ U का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये ऐसा हमको, क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ये जनरल मेथड से ही हमको ये सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। क्यू एक्स वाई जेड जो स्टूडेंट दिया गया है वो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस टर्म आगे पीछे सेट कर दे रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं। नाउ फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ये स्टूडेंट हमने कहाँ से लिखा, अरिथमेटिक मीन हमको पता है जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हम 2 नाम दे दे रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह स्टूडेंट, अगर एक्स वाई की जगह हम लोग वाई जेड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दे रहे हैं। अब स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम जेड एक्स निकाल लें तो जेड एक्स के लिए क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको हमने स्टूडेंट 4 नाम दे दिया। अगर स्टूडेंट एक एडिंग 2 3 और 4 को ऐड कर दें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का स्टूडेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, अब हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दिया गया है, हमको इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस करना है। तो स्टूडेंट, दोनों साइड हम प्लस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स। तो स्टूडेंट, इधर भी ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मेट तो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म का बन गया, तो ये तो हमारा क्यू एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये लेस देन आर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इधर में जितने भी टर्म हैं ये टर्म सारे हमारे इवन है, स्क्वायर हो गया है। तो स्टूडेंट, इधर वाला सारा टर्म हमारा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये तो हमको फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, लेट जो स्टूडेंट हमको वेक्टर यू चॉइस करना है उसको हम एक्स वाई जेड ही इसको मान लेते हैं। तब स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि क्यू ऑफ यू जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस
x/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से अब जो कंडीशन दिया गया है ऊपर तीनों कंडीशन में आप ऑप्शन में देखिए q ऑफ u का वैल्यू 0 कर दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इधर 0 कर दें ग्रेटर देन, अब बीच में ये सारा स्टेटमेंट रहेगा। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर वाई प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अब हमको ये फाइंड आउट हुआ कि ये ग्रेटर देन मतलब कि 0 या 0 से बड़ा होगा, और इधर कह रहा है कि 0 या 0 से छोटा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बस एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि इसका वैल्यू जो हो जाए वो 0 के क्या हो जाए, x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/z/2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस x/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन में अगर सारे टर्म के स्क्वायर का सम अगर 0 हो जाता है तो उस इक्वेशन के हर टर्म का वैल्यू 0 होगा। तो स्टूडेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसमें हर टर्म स्टूडेंट मेरा 0 होगा, तभी ये कंडीशन होल्ड कर पाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट कोई दूसरा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको पता चला कि जो u हमारा वेक्टर है एक्स वाई जेड का, ये हमारा 0 वेक्टर ही होगा। ठीक है, और लेकिन इन्होंने स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया कि जो इनइक्वलिटीज हम लोग यहाँ पर लेकर सॉल्व करे थे ये रियल नंबर के लिए लेकर सॉल्व करे थे। तो हम यहाँ से तो स्टूडेंट ये पता हो गया कि R3 में तो कोई ऐसा वेक्टर u नॉन जीरो वेक्टर u नहीं मिलेगा जिसके लिए q ऑफ u का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। जब स्टूडेंट पूरे R3 में नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि Q3 में भी ये नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो ए वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब स्टूडेंट अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए Q3 जो है वो R3 में ही कंटेंट करता है। ठीक है, तो जब इसके लिए कोई चीज़ पॉसिबल नहीं रहेगा तो इसके लिए भी वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर C3 के लिए हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट C3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड में हम लोग वैल्यू पुट कर नॉर्मली यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप जो इक्वेशन है क्यू एक्स वाई जेड में अगर आप स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड एक्स में अगर एक्स वाई और जेड का वैल्यू अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y की जगह i पुट कर दीजिए और z की जगह माइनस i पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस i का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्टूडेंट माइनस i पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी i का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले में स्टूडेंट i हो जाएगा, दूसरे वाले में माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा और तीसरे वाले में स्टूडेंट माइनस i हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए प्लस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट कितना होता है -1। तो यहाँ से देखिए अब आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स में वेक्टर मिल गया जिसके लिए Q ऑफ U का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला स्टूडेंट कि सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट डी वाले में बात कर रहे हैं कि क्या कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 का जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर स्टूडेंट कोई हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इस टाइप का है, ये जनरल है फॉर्म हम लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई प्लस ई वाई जेड और एफ जेड एक्स। ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट रहते हैं ये इसके डायगोनल्स में चले जाते हैं
और बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो उनको डिवाइडेड बाई 2 करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर x होता है, y होता है, z होता है और इधर पर x y z। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, a आया, यहाँ लिख दिए एक्स वाई का कोफिशिएंट d है, तो इसको स्टूडेंट d/2 लिखते हैं। तो d/2 इधर लिखेंगे तो d/2 इधर भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप वाई एक्स करेंगे तो बात वही आएगा। अब स्टूडेंट एक्स जेड हमारा कहाँ पर ये है, इसमें f है, तो स्टूडेंट ये f/2 होगा, तो ये भी हमारा f/2 होगा। और लास्ट में ये बचा तो स्टूडेंट ये वाई जेड होता है, वाई जेड हमारा क्या है, e है, तो स्टूडेंट ये e/2 हो जाएगा, तो ये भी e/2 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट जो एक्स वाई जेड हमारा ये दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया गया है, तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये डायगोनल्स में चले जाएंगे स्टूडेंट, सारे जगह 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे बस हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/2। अब स्टूडेंट अगर हमको इन्वर्टिबल चेक करना रहेगा तो हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ये इजी है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू 1/2 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए स्टूडेंट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग से तो स्टूडेंट ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी और डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।